शांत, गहरी और गंभीर आवाज में, जैसे सदियों की यादें आवाज में हों। ये जो कहानी है, ये किसी एक दिन की नहीं है और ना ही ये किसी एक युद्ध की गाथा है। ये कहानी है एक संस्कृति की, एक विचार की और उस एक सपने की जिसे सदियों ने मिलकर भारत कहा। तो 26 जनवरी एक मंजिल तो है, एक पड़ाव है, लेकिन भारत वो तो एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा है। चलिए आज हम उस यात्रा की आत्मा को महसूस करने की कोशिश करते हैं। जब बड़े बड़े साम्राज्य बने भी नहीं थे और जो बने वो मिट गए, उससे भी बहुत पहले भारत की जो आत्मा थी वो संवाद में बसती थी। यहाँ सत्ता कभी किसी एक इंसान के हाथ में नहीं रही। मतलब सत्ता महलों में नहीं बल्कि गांव की चौपालों पर बसती थी, ग्राम सभाओं में, लिच्छवी और शाक्य जैसे गणराज्यों में। सोचिए, जहां राजा नहीं बल्कि जनता मिलकर फैसले लेती थी। और इस सब की नींव थी सभा और संवाद पर, जहां धर्म का मतलब कोई पूजा पाठ नहीं बल्कि अपना कर्तव्य निभाना था। और शायद इसीलिए इस जमीन पर शासन करना कभी भी आसान नहीं रहा, क्योंकि भारत झुकता नहीं था, भारत चर्चा करता था। फिर एक ऐसा दौर आया जब तलवारें सरहदों को लांघकर इस जमीन पर आईं। पर यह टकराव सिर्फ जमीन का नहीं था, ये दो अलग अलग सभ्यताओं का, दो बिल्कुल अलग विचारों का टकराव था। पहले सल्तनतें आईं, फिर मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ और उनके बाद अंग्रेज आए। इन सब ने जमीन तो जीती, बड़े बड़े किले भी जीते, लेकिन भारत के मन को जीत पाना वो हमेशा असंभव ही रहा। अंग्रेजों ने बहुत कुछ बनाया, उन्होंने रेल की पटरियां बिछाईं, नए कानून बनाए, एक पूरा प्रशासन खड़ा किया, पर वो एक बहुत बड़ी, एक बहुत गहरी भूल कर बैठे। उन्होंने भारत को सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा समझा। वो ये देख ही नहीं पाए कि भारत एक विचार था, एक जीती जागती सभ्यता थी। और जब 20वीं सदी आई तो ये युद्ध मैदानों से निकलकर लोगों के मन और मस्तिष्क में लड़ा जाने लगा। अब हथियार तलवारें नहीं थीं, अब हथियार थे दर्शन और विचार। एक विचार था गांधी का, अहिंसा, यानी सत्य की शक्ति, और बिना कोई शस्त्र उठाए एक पूरे साम्राज्य को झुका देने का आत्मविश्वास। वहीं एक और विचार था सुभाष का, आत्मबल, अपनी ताकत को पहचानकर स्वतंत्रता को हासिल करने का दृढ़ संकल्प। और इन सब के बीच एक और बहुत जरूरी विचार था, वो था अंबेडकर का समानता, एक ऐसे राष्ट्र का सपना जहां कोई भी इंसान अपने जन्म से बड़ा या छोटा न माना जाए। रास्ते, हाँ, रास्ते शायद अलग थे, पर मंजिल तो एक ही थी, स्वतंत्र भारत। और इस एक सपने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जवानी जेलों में गुजार दी, लाखों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया, लेकिन वो जो भारत का विचार था वो जीवित रहा। और फिर आखिरकार वो सुबह आई, 15 अगस्त 1947। भारत आजाद था, लेकिन ये आज़ादी अपने साथ बंटवारे का एक बहुत गहरा जख्म लेकर आई थी। लाखों घर उजड़े, इंसानियत ने दम तोड़ दिया। आज़ादी तो मिल गई थी, पर अब सवाल ये था कि ये नया भारत, ये आखिर होगा कैसा? और उसी दर्द की राख से भारत की शायद सबसे बड़ी रचना का जन्म हुआ, हमारा संविधान। ये सिर्फ कानून की एक किताब नहीं है, ये उन लाखों बलिदानों का सार है, ये हमारे हजारों साल के अनुभव का निचोड़ है। इसमें लिखा एक एक शब्द, चाहे वो समानता हो, न्याय हो या अधिकार, वो स्याही से नहीं बल्कि त्याग और आंसुओं से लिखा गया था। और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को भारत सिर्फ एक आजाद देश नहीं बल्कि एक गणराज्य बना। गणराज्य मतलब गण का राज्य, एक ऐसा देश जहां कोई राजा या रानी नहीं, जहां जनता ही सर्वोच्च है। तो आखिर में सवाल वही है, भारत क्या है? क्या ये सिर्फ एक देश है, जमीन का एक टुकड़ा? नहीं, भारत किसी एक दिन में नहीं बना, ये हजारों साल की तपस्या से जन्मा एक विचार है। ये धरती विजय की नहीं, ये धरती एक विचार की है।